आईएनएस विक्रांत से रक्षा मंत्री की पाकिस्तान को दो टूक। पाक अजहर मसूद हाफिज सईद को भारत को सौंपे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज, भारत अब सहन नहीं करता, जवाब देता है। पाकिस्तान ने गुस्ताखी की तो अब ओपनिंग नेवी करेगी। पाकिस्तान में भारत विरोधी गतिविधियां चल रही थी, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया है। तो आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे थे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और वहां से पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज है कि जो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं हाफिज सईद अजहर मसूद, उनको पाकिस्तान भारत को सौंपे। सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने अपनी साइलेंट सर्विस से हर भारतवासी को प्रभावित किया है। खामोश रहकर भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को बांध कर रखने में कामयाबी हासिल की है। जरा सोचिए, जो खामोश रहकर भी किसी देश की फौज को बोतल में बंद कर सकता है, वह जब बोलेगा तो उसका नजारा क्या होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस बार तो पाकिस्तान को भारतीय नौसेना की फायर पावर का सामना नहीं करना पड़ा, मगर दुनिया जानती है अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा होगी। साथियों, मैं जानता हूं पहलगाम के बाद आप सबके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धड़क रही है। आपने इसे सिर्फ हमला ही नहीं, बल्कि देश की गरिमा पर, देश के स्वाभिमान पर आपने इसे चोट पाना है। आप सबसे मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है कि अपनी तैयारी में कोई ढिलाई न आने दें, और मैं जानता हूं आप नहीं आने देंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि भारत की धरती पर यदि कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे और उसका बेहद करारा जवाब भी हम देंगे। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारियों में कोई कमी न रखें। अब तक जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की तो इस बार नेवी भी हरकत में आएगी, और फिर भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। तो चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पवन मिश्रा का। पवन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आईएनएस विक्रांत पे पहुंचे रक्षा मंत्री, और सीधा सीधा मैसेज कि अगली बार हिमाकत की तो ओपनिंग जो है अब वो नेवी करेगी। अब बिल्कुल रवि, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि आखिरकार रक्षा मंत्री आईएनएस विक्रांत पर ही क्यों गए और उसके बाद पाकिस्तान को क्यों एक धमकी बड़ा मैसेज दिया है। तो आपको बता दें कि नॉर्दर्न जो अरब सागर है, वहां पर सबसे पहले बैटल ग्रुप के तौर पर आईएनएस विक्रांत जो है तैनात हुआ था, और आईएनएस विक्रांत पर जो है 35 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और फाइटर हेलीकॉप्टर जो है तैनात थे। यानी आईएनएस विक्रांत को देख करके ही जब तुर्की ने अपनी नौसेना को पाकिस्तान की मदद के लिए भेजा था तो हिम्मत नहीं पड़ी थी कि बॉर्डर तक, यानी जो समुद्री सीमा जो होती है अरब सागर की, पाकिस्तान की अलग है, चीन की अलग है, हमारी सीमा रेखा अलग है, तो वो सीमा रेखा के पास भी नहीं आ पाया था। रक्षा मंत्री ने एक बात और इस बात का जिक्र आज किया है, 1971 की लड़ाई का जिक्र किया कि भारतीय नौसेना की ताकत को देखा उस वक्त भी देखा गया था, और दो टुकड़े जो है हुए पाकिस्तान के। अगर इस बार अगर कोई हिमाकत करता है तो 4 टुकड़े जो है पाकिस्तान के हो जाएंगे। तो आप सहज अंदाजा लगाइए कि आईएनएस विक्रांत की ताकत को भी यहां पर दिखाया गया कि आईएनएस विक्रांत हर तरीके से हर मोर्चे पर पाकिस्तान को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। रवि, और ये एक सीधा सीधा मैसेज है, क्योंकि अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें ज्यादा एक्टिव पवन एयरफोर्स रही थी, आर्मी रही थी, लेकिन नेवी को भी मौका दिया जाएगा अगली बार। और एक मैसेज दिया कि अभी तो वार्म अप रहिए, आप तैयारी कीजिए। ये एक मैसेज है क्या कि तैयारी कीजिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पवन, तो आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
आईएनएस विक्रांत पे पहुंचे थे और वहां से सीधा सीधा मैसेज दे दिया गया पाकिस्तान को कि अगर दोबारा हिमाकत की तो अब इंडियन नेवी ओपनिंग मोर्चा खोलेगी।